इनको पतला मुँह तो आगे लेना पड़ेगा और मोटा पीछे, इनको ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये लो, अब इसको भराना है, फिर घूम के पानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी खेत ऐसा नहीं बचेगा कि जिसमें हमको पानी देना रहेगा। फिर तो काटने का काम रहेगा, फिर रहेगी सौंप। इस प्रकार से निकालने पड़ते हैं भाई। यहाँ खेती करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। ये बस खेती वगैरह है ना, रील्स में अच्छी लगती है, रियल में नहीं, याद रखना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ हमारे साजे वाले खेत से। तो यहाँ पे है ना, जो ये खेत था इसको पूरा मैंने कंप्लीट भरा दिया है, वो कंप्लीट भर गया है। अब बचा एक खेत जो कि यहाँ पे ऊपर है। तो इसके जो पाइप है ज़्यादा नहीं, ओनली 2-3 पाइप, एक पाइप ले गए, एक ये 2 पाइप लेके जाऊँगा, उधर काम हो जाएगा। इनको ऐसे तो इन पाइप को ले जाने के लिए मेरे को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। गुजरने के लिए बहुत कठिनाई सहनी पड़ेगी। ये देखो, इतने गीले पानी में इतने ओंधे होंगे। चले हो कभी ऐसे कीचड़ में, कभी आप चले हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अब इसके अंदर से मेरे को खोलने पड़ेंगे पूरे 2 पाइप, ज़्यादा नहीं। अरे यार, ये खुल ही नहीं रहा। इनके अंदर अभी पानी गया था, तो पानी भरा हुआ है ना, तो इसी वजह से ही नहीं खुल रहे, भारी हो रहे हैं। भारी जब इनका पानी निकलेगा तब जाके हल्के होंगे। ये देखो, अब ज़्यादा वजन नहीं रहेगा इसके अंदर। मतलब पैरों में चप्पल नहीं है, उगाने पैर, पता नहीं कोई कांटा भी लग जाएगा तो कोई, किसी को कुछ पता नहीं रहेगा। मेरे को दुख होगा बहुत ज़्यादा। एक खोल देता हूँ, जिसमें शायद हो ही जाएगा काम। ये लो भाई, लोगों बोलिए, पाइप तो बिल्कुल यहाँ से निकालना भी पड़ेगा, लेकिन इसमें है ना पैर अंदर तक धंस रहे हैं, पानी से भरी हुई है इसीलिए। ये दोनों पाइप यहाँ से निकालने पड़ेंगे। इस प्रकार से निकालने पड़ते हैं भाई। यहाँ खेती करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। ये बस खेती वगैरह है ना, रील्स में अच्छी लगती है, रियल में नहीं, याद रखना। कहीं गलत फहमी में मत रहना। यहाँ से निकलना बहुत इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। चलो अब इनको लेकर चलते हैं वहाँ पे। ये देखो, इधर लगा दिया इस खेत के अंदर। अब इसको भराना है, फिर घूम के पानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई भी खेत ऐसा नहीं बचेगा कि जिसमें हमको पानी देना रहेगा। फिर तो काटने का काम रहेगा, फिर रहेगी सौंप, उसमें देना होगा। ये देखो पैर है ना गीले मिट्टी के हो गए। अब इसमें चप्पल पहना, चलने पर फिसल मार रहे, फिसलन हो गई, फिसलन चप्पल हो गए, रपट रहे रपट। इसमें लगा रखा है जब तक ये भर जाएगा। इसको भरने के बाद फिर इधर से भर के लेके आएंगे। मजबूरी से भराना पड़ रहा है ये तो, क्योंकि पाइप ही नहीं थे ना, तो इसमें इस चीज़ में लगा देता हूँ। अब इनका मुँह है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पतला मुँह तो आगे लेना पड़ेगा और मोटा पीछे, इनको ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये ज़्यादा घूम गए गाइस, ज़्यादा घूम गया। रोको रोको रोको, ये रुक गया। इसका भी मुँह घुमाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट घुमाने का। अब इस क्यारी भरते ही आगे वाले में लगा दें, जब तक आगे वाले में
आगे का पाइप लगा के कंप्लीट कर देते हैं। ये लोग देखते हैं पहुंचा भी है या नहीं। ओ भाई बहुत आगे पहुंच गए ये तो। डांगर तो यहीं पे रह गई, यहीं पे पाइप पहुंच गए वहाँ पे। चलो कोई ना, एक्स्ट्रा निकल जाए लेकिन घटे ना, बस घट जाती है ना दिक्कत हो जाती है। एक्स्ट्रा में चलने देते हैं। अब इसको देखेंगे कि भरेगा या नहीं। ये चल रही मोटर यार, बहुत कम पानी आ रहा है। ये देखो बहुत दूर से आ रहा है ना, पानी निकल जाता है पीछे ही, इसीलिए। इसको भरने के बाद में फिर इधर लगाएंगे। पानी मोड़ के मेरे को है ना साजेबे से घर पे पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। आज बाइक नहीं है मेरे पास में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। जो बाइक थी वो पापा ले गए, ट्रैक्टर घर पे खड़ा है, मेरे को पग घसीटते हुए जाना पड़ रहा है। ऐसे 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 इस प्रकार से जा रहा हूँ मैं, पग घसीटते घसीटते, लेकिन पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर। तो गाइस ये देखो ना, आज का मौसम है ना इतना खतरनाक हो रहा है। लेकिन अब तो तारे निकल आए हैं, हवा चल रही है बहुत तेज। अंधेरा हो रहा है, कुछ कम दिख रहा है। ये देखो डाल या हिल रही है ना। थोड़ी देर पहले जोर से आंधी चली थी, कल का मतलब कल की बारिश बता रखी है। तो इससे पहले जो बारिश आई थी ना, वो तो जो गेहूँ खड़े थे ना उनको सुला गई थी बिल्कुल, है ना। अब जो कल में आएगा, वो जो कटी हुई फसल है, यानी इस बार की फसल है ना बिल्कुल नष्ट हो जाएगी अगर कल थोड़ा तेज बारिश आ गई तो। क्योंकि पहले बारिश आई थी उसमें तो बिल्कुल नष्ट मार गई, क्योंकि पूरे खेत का हमारे एक खेत में तो इतना ज़बरदस्त आटे गिरे जाते हैं, ज़बरदस्त। आपने अगर लोग नहीं देखते, लोग देख लेना ना, आपको पता चल जाएगा कितने खतरनाक आटे गिरे। बम्बा बोले खा गए थे, बम्बा बोले बिल्कुल। जैसा हमने उसकी मतलब कटाई भी कर दी ना, काट दिया पूरा खेत को, लेकिन इतना दाना नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वजन ही नहीं है पोलियो के अंदर। अगर दाना होता तो उसके अंदर वजन होता। तो अभी एक खेत में तो आज पानी दे के आया हूँ, उसमें तो ठीक ठाक है, और एक खेत और है उसमें भी ठीक है। लेकिन जो खेत ये है ना, उसकी तो बुरी कंडीशन हो गई, बुरी से भी बुरी कंडीशन हो गई। इतनी बुरी हो गई कि बता ही नहीं सकता। आप ये व्लॉग देख लो बस एक बार। लेकिन अब देखते हैं कल क्या होगा। कल पता नहीं बचेगी या फिर नहीं बचेगी। इस हवा में ना तो कोई गेहूँ निकला पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, बस एक ही आस पे बैठा हुआ है। जो होगा बस देख लेंगे, इस प्रकार से देखेंगे, अंदर अंदर घुट घुट के जिएंगे, और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में, सब ऊपर ले गया हाथ में। जो सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस यही बताना चाहता था। तो किस लगा आप सभी मेरा ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। अगर देखो फसल में से तो इतना मुनाफा हो नहीं रहा, तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, जिससे हमें मुनाफा हो जाए। मेरे को आप सपोर्ट करोगे तो मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। तो आपका सपोर्ट ही मेरी पहचान है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।